अब भारत की तरफ से अमेरिका पर एक बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा चुका है, क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी अपने द्वारा की गई कुछ चंद गलतियों के कारण भारत के घेरे में बुरी तरीके से फंस चुकी है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की एरोस्पेस के मामले में दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की, जो कि भारत के घेरे में फंस चुकी है और भारत ने इस पर एक भारी भरकम पेनल्टी लगा दिया है। और द हिंदू की इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि इंडिया इन्वोक्स पेनल्टी क्लॉज अगेंस्ट जनरल इलेक्ट्रिक फॉर इंजन डिलेज फॉर एलसीए मार्क 1A। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत नए वेरिएंट वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिस पर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बाकी की कुछ कंपनियों की मदद से काम कर रही है। लेकिन इसमें उपयोग होने वाले इंजन का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को सौंपा गया था, क्योंकि अमेरिका की यह कंपनी एयरक्राफ्ट के इंजन बनाने में काफी ज्यादा माहिर है। हालांकि इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया था, लेकिन तय की गई समय सीमा के अनुसार आज 18 महीने से भी ज्यादा की देरी हो चुकी है, जिससे भारत में शुरू किए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट लगभग पिछले 2 सालों से लटका हुआ है। लेकिन अमेरिका की यह कंपनी अभी भी भारत को एक के बाद एक बहाने बता रही है, जिसके कारण भारत को मजबूरन अमेरिका की इस कंपनी के खिलाफ एक भारी भरकम पेनल्टी लगानी पड़ी है, जिससे अमेरिका को काफी बड़ा झटका लग रहा है। पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझेंगे और आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन सी पेनल्टी अमेरिकी कंपनी पर भारत के द्वारा लगाई गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यहां तक कि भारत की कंपनियां खुद स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर फाइटर जेट जैसे बड़े बड़े हथियारों का डेवलपमेंट कर रही हैं। लेकिन फाइटर जेट जैसे आधुनिक हथियारों के लिए ताकतवर इंजन बनाने के मामले में हम अभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और इंजन की सप्लाई के लिए आज भी हमें जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की तरफ हाथ फैलाना पड़ता है। और इंजन के मामले में पूरी तरह से डिपेंडेंट होने के कारण यह देश इसका फायदा अच्छे तरीके से उठाने लगते हैं। और साल 2024 की शुरुआत में जर्मनी ने बैटल टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई अगले 4 सालों तक देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ सालों से टैंकों के इंजन पर फोकस कर रही थी, इसीलिए उसको 1 से 1.5 महीने के भीतर खुद बना लिया। लेकिन लड़ाकू विमान के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और पिछले 2 सालों से अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत को बड़े अच्छे तरीके से नचा रही है। और इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि अमेरिका के द्वारा इंजन की सप्लाई में देरी होने के कारण तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन करने का प्रोजेक्ट है वह हाल्ट हो चुका है, यानी कि रुक चुका है। और इसका नेगेटिव प्रभाव हमारे भारतीय वायुसेना पर देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत में 1983 के दशक में अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए और लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट में आत्मनिर्भर बनने के लिए तेजस परियोजना की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास जो रूस से खरीदे गए MiG-21 लड़ाकू विमान थे, उन्हें रिटायर करके उनकी जगह पर हल्के और नए लड़ाकू विमान लाया जाना था। हालांकि जब भारत में खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने DRDO जैसी कुछ डिफेंस कंपनियों की मदद से तेजस पर योजना के तहत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया, तो हमने इसे भले ही भारत में बना तो लिया, लेकिन इसमें जो ज्यादातर पुर्जे इस्तेमाल किए गए थे वह सारे विदेशी थे। और भारत में डेवलप किए गए तेजस ने पहली बार साल 2001 में उड़ान भरी। हालांकि यह एक प्रकार का प्रोटोटाइप था और उसे भारतीय वायुसेना में हम लोगों ने शामिल नहीं किया। भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए साल 2016 में तेजस मार्क 1A का डेवलपमेंट शुरू किया गया और इसे हम लोगों ने अपनी इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ हथियारों में आधुनिकीकरण होना जरूरी है। इसीलिए जब भारत को लड़ाकू विमान बनाने में सफलता मिलने लगी, तो तेजस के अपग्रेडेड वेरिएंट को इस समय बनाने का फैसला लिया गया, जो कि रडार से युक्त हो और बाकी की भी सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने यह डिसीजन लिया कि इस बार जो अपग्रेडेड तेजस होगा उसे पूरी तरह से स्वदेशी पुर्जे के साथ बनाया जाएगा। हालांकि बाकी के पुर्जे बनाने में तो हम लोग कामयाब हो गए,
लेकिन इसमें जो इंजन इस्तेमाल होना था वह ज्यादा पावर का चाहिए था। इसलिए हमने इसमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से ही इंजन खरीदना उचित समझा, क्योंकि बाकी के तेजस एयरक्राफ्ट में भी अमेरिका की इसी कंपनी के द्वारा सप्लाई किए गए इंजन लगाए गए हैं। और जब नए वेरिएंट वाली तेजस मार्क 1 फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप टेस्ट किया गया तो वह सफल रहा, जिसके बाद तेजस मार्क 1A के लिए भारतीय वायुसेना ने 83 विमानों का ऑर्डर दिया। इसीलिए साल 2021 में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अमेरिका की इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ $716 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया, जिसके मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक को तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजन की सप्लाई पिछले साल 2022 से ही शुरू कर देनी थी और अमेरिकी कंपनी के द्वारा हर साल 16 इंजन की सप्लाई करनी थी। लेकिन साल 2023 में तो ये हो नहीं पाया और आज साल 2024 भी बीत रहा है, लेकिन अभी तक भारत को इंजन की सप्लाई नहीं मिल पाई है। हालांकि ये दोनों देशों के बीच चलने वाला एक लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में पिछले साल मॉडिफिकेशन किया गया और जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया F404 का मॉडिफाइड इंजन F414 खरीदने की बात की गई, क्योंकि नया वाला इंजन पुराने वाले इंजन से 35% ज्यादा ताकतवर है। हालांकि आज साल 2024 बीत रहा है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को किसी भी प्रकार के इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सप्लाई नहीं की गई और तय की गई समय सीमा के अनुसार आज 18 महीने की देरी हो चुकी है। लेकिन इस बीच जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा कई अन्य देशों में इंजन की सप्लाई की गई और भारत के इंजन सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए भारत को मजबूरन ही जनरल इलेक्ट्रिक पर ठोस पेनल्टी लगानी पड़ी। हालांकि यह दंड किस प्रकार का होगा इस बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है आर्थिक पेनल्टी तो बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी और यह हो सकता है कि दोनों देशों के बीच कॉन्ट्रैक्ट में ही फेरबदल किया जाए, जिससे अमेरिका का दिवाला अच्छे तरीके से निकलने वाला है। वैसे तो जनरल इलेक्ट्रिक भी बचने के लिए इसका सीधा आरोप बोइंग और एयरबस पर लगा रही है, क्योंकि इन्होंने इनसे ज्यादा इंजन की मांग कर ली है। इसलिए इस बात की संभावना है कि 2025 के मार्च तक इंजन की सप्लाई शुरू की जाए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि 2025 के मार्च महीने तक हमें इंजन के लिए इंतजार करना चाहिए या फिर इसका कोई दूसरा उपाय ढूंढना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। शुक्रिया।